मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं, अप्रूवल ढूंढे जा रहे हैं जो कहे कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वो कोर कमांडर का घर जलाओ, ये कहेंगे, उनमें से कोई अप्रूवल आ जाएंगे, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, सजा हो जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे भी ज्यादा घटियापन मेरी बहनों तक पहुंच गए। मेरी बीवी के ऊपर केस, ट्रस्टी हो के उसका वारंट का, एक ट्रस्टी को एक पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि वो सीरत नबी में बहुत उनकी स्टडी है, वो इंटरेस्टेड थी अल कादर यूनिवर्सिटी, वो ट्रस्टी है, उसके ऊपर वारंट निकाल दिया। एक बहन का बेटे के ऊपर वारंट निकाला है, उसका खनसामा उठा के ले गए, वो बेटा नहीं था। खनसामा जब वापस आया वो आईसीयू में 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है, आईसीयू के अंदर खनसामा, उसे पता है क्या किया वहां जेल के अंदर। एक बहन उसकी बहू के पास पहुंच गए कि जी आप कोई जियो फेंसिंग में आप कहीं थी, उसके पास पहुंच गए। एक बहन उसकी जमीन उसकी उसके ऊपर एंटी करप्शन पहुंच गई। मैंने अपनी बहनों को वैसे कहा, मैंने कहा देखो मुल्क से बाहर चले जाओ। वो तीनों खड़ियां, नहीं हम फेस करेंगे, हम नहीं जाते। मुझे कई दफा जी इमरान खान आप मुल्क से बाहर, मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊंगा? यानी मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद, जिस तरह ये भाग जाते हैं जब इनके ऊपर इक़्तिदार से निकलते हैं, सब बाहर भाग जाते हैं क्योंकि इनके केसेस होते हैं, बाहर भागते हैं, केसेस रुक जाते हैं। मैं सारे केसेस फेस करूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जो ये इनसे बात करता हूं कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता। मुझे आप कुछ नहीं दे सकते, कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। एक आप ये कर्म कर रहे हैं कि मेरे जो नजरियाती लोग हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं कि वो नजरियाती लोग कौन है, और वो नजर आना शुरू हो गया कि जो हमारे साथ और मकसद के लिए आए थे, उन नजरिए के लिए नहीं आए। तो एक तो आप फायदा कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ नजरियाती पार्टी अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको निकालेंगे इधर से। नई जमात एक क्रिएट कर दी है, हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे 27 साल पुराने हमने लोग वहाँ भी भेज दिया है उनके पास, और ज़रूरत है तो हुक्म करें हम और भी भेज देते हैं। लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा। मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी। और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूँ, नज़रसानी करें, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और जब ये तबाही जिस तरफ जा रहा है और IMF की अगली कंडीशंस आएंगी, जिस तरह उन्होंने मिस्र और श्रीलंका में उन्होंने कंडीशन लगाई, वो क्या है कि फ़ौज का बजट कम करो, दोनों जगह उन्होंने कहा। तो ये तो हम उधर जा रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी एंड में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और एक दफ़ा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी इस मुल्क की तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं वो मुल्क तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं कोई किसी मुझे ये समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इंतकामी कार्रवाई, मुझे छोड़े मेरी बहनें बाहर जाने के लिए नहीं तैयार। वो तो औरतों के ऊपर तो कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है।